तो गुरुजी ऐसा भी होता है कि रिश्तों में भी लोग टोने टोटके करा देते हैं। बिल्कुल जी। जलन की भावना से ये कार्य किया जाता है। परिवार के टुकड़े कर दिए जाते हैं क्योंकि उसको देखकर वो खुश होते हैं, जबकि उनका परिणाम उनको भी गलत भुगतना पड़ता है। जब ऐसी चीज हो जाती है तो घर के अंदर में हर इंसान का मत और दिमाग अलग अलग दिशा में चलने लग जाता है जी। उसको आप कुछ भी कहोगे वो उल्टा सूझेगा, सही नहीं होगा वो। क्या आपको रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है, या फिर फैमिली में काफी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या करियर में डायरेक्शन नहीं मिल रही, या फिर हेल्थ रिलेटेड काफी इश्यूज है? सो डोंट वरी, आज ही जुड़िए टीवीटी ट्रिनिटी से। यहाँ पे हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर्स, लाइफ कोचेस, करियर कोचेस और काफी प्रोफेशनल से जो आपकी दिक्कतों का सोल्यूशन निकालेंगे। अगर आपको लव लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, या फिर करियर में डायरेक्शन चाहिए, या फिर अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखना है, सो आज ही हमसे जुड़िए एंड कॉन्टैक्ट अस ऑन 8448801064। थैंक यू। वेलकम टू टीवीटी। आज के एपिसोड में हमारे साथ ऐसे व्यक्ति जुड़ रहे हैं जिन्हें 40 साल से ज्यादा का भी एक्सपीरियंस है और कई सारी विद्याओं का भी अनुभव है। तो जैसे कि अगर आपके रिलेशनशिप में कोई दिक्कतें आ रही है, या फिर आपके घरों में काफी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो इन सारी चीजों का समाधान आज हमें देंगे काल भैरव जी। सो स्वागत करते हैं गुरु जी का। नमस्कार। आदेश आदेश आदेश। तो इसके अंदर में ये है गुड़िया रानी कि जैसे मान लो घर में कलेश चल रहा है और बुरी तरह चल रहा है जी। सब एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं, तो उसके लिए समाधान कैसे हो कैसे नहीं हो, स्वयं करना चाहता है फिर भी नहीं कर पाता है, क्योंकि जैसे मान लो कोई करेगा तो उसके परिवार ही शक की भांति से देखेगा। इसीलिए इसको तंत्र की विधि द्वारा अपने घर का क्लेश मिटाया जा सकता है। और बहुत सी शिव तो एक ऐसी चीज है जो दुनिया के रचयिता हैं और उनकी विद्या से हर चीज अपने वश में की जा सकती है। तो कोई गलत जा भी रहा है तो उसको सही किया जा सकता है, विद्या द्वारा सही किया जा सकता है, कार्य करवा के किया जा सकता है। स्वयं अगर साधना कर सकते हैं तो स्वयं भी कर सकते हैं। तो गुरुजी ऐसा भी होता है कि रिश्तों में भी लोग टोने टोटके करा देते हैं। बिल्कुल जी। जलन की भावना से ये कार्य किया जाता है। परिवार के टुकड़े कर दिए जाते हैं क्योंकि उसको देखकर वो खुश होते हैं, जबकि उनका परिणाम उनको भी गलत भुगतना पड़ता है। जब ऐसी चीज हो जाती है तो घर के अंदर में हर इंसान का मत और दिमाग अलग अलग दिशा में चलने लग जाता है जी। उसको आप कुछ भी कहोगे वो उल्टा सूझेगा, सही नहीं होगा वो। आप उसको सही रास्ता बताओगे उसे उल्टा रास्ता लगेगा। जी। तो ऐसी नकारात्मक चीज, तंत्र की चीज कुछ भी घर में अंदर है तो उसको समाधान करना ही पड़ेगा, उस चीज को नष्ट करना ही पड़ेगा। अगर उस चीज को नष्ट नहीं करते हैं और वो जैसे जैसे गहराई की तरफ चली जाती है या अपनी मयाद ले लेती है तो वो पीढ़ियां भी खराब कर सकती है जी। इसलिए ऐसी चीज को जितनी जल्दी हो हटाया जाना चाहिए। और अगर किसी व्यक्ति पर कराया गया है कोई भी तंत्र मंत्र या फिर वशीकरण, तो हम उसको ठीक कैसे कर सकते हैं अगर हमें शुरुआत में पता लग गया तो? ऐसा है गुड़िया रानी, जैसे मान लो कि आपको पता लग गया कि भाई हमारे ऊपर ऐसी चीजें हैं जी। तो उसका समाधान के लिए सबसे पहले तो क्या स्वयं कर सकते हैं, कड़ी विधि है, पाठ द्वारा भी किया जा सकता है। लेकिन जैसे मान लो इसको तुरंत चाहिए, फास्ट चाहिए, तो अघोरी तांत्रिक से मिलना पड़ता है। उसकी विद्या से इस चीज को नष्ट किया जा सकता है। जी। घर की सुख शांति के लिए इस चीज को इस्तेमाल किया जा सकता है। और जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे रिलेशनशिप के बारे में कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को चाहता है तो हम उसके ऊपर वशीकरण करा सकते हैं। बिल्कुल। बट अगर ऐसा हो कि वो दूसरा व्यक्ति आना ही नहीं चाहता उसके साथ, तो ये चीज पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, वो आने लग जाएगा अपने आप ही। जी। और फिर वशीकरण का मतलब क्या होता है? बिल्कुल। वो नहीं आना चाहता तभी तो वशीकरण करा रहे हैं, अगर आना चाहता तो वशीकरण कराते ही क्यों? जी। तो वशीकरण से उसके मन में उसके प्रति वो भाव जगेंगे जिससे वो उसके तरफ आकर्षण होता जाएगा और वो उसके तरफ खींचा चलाएगा। जैसे लोहा चुंबक को खींचता है, उसी प्रकार वशीकरण विधि एक ऐसी चीज का नाम है कि दोनों को एक दूसरे को आपस में खींचती है।
और इसमें हमने सुना है जो अलग-अलग दोष होते हैं जैसे कि पितृ दोष हो गया, तो इस पे क्या उस पे इफ़ेक्ट पड़ता है? पितृदोष, हुँ, पितृ अपने बुजुर्ग जो खत्म हो गए हैं हुँ। वो होते हैं, उनके साथ कोई गलत आत्मा आ जाती है जी। तो वो अपना कार्य करने लग जाती है, तो उसे पितृदोष कहते हैं। हुँ, पितृदोष का मतलब ये नहीं कि अपने बुजुर्ग जो अपने अपने को दुख देंगे, कभी नहीं देंगे। बिल्कुल। अपने पितृ अपने को दुख कभी नहीं देंगे। हुँ, जैसे अपने इंसान के अंदर जैसे ये अपना जीवन है गुड़िया रानी, तो अपने जीवन में अपने किसी से दोस्ती भी होती है। वो आदमी अंदर से काला है या बुरा है या अच्छा है, वो अपने को पता नहीं है। बिल्कुल। उसी प्रकार आत्माओं का भी मिलन ऊपर होता है। हुँ, तो कोई बुरी आत्मा आके साथ में बैठ जाती है तो वो घर का विनाश कर देती है। जी। उसे पितृदोष कहते हैं, ताकि कोई शुभ कार्य के अंदर में विघ्न डालना करना ये सब चीजें होती है। अभी हम टोने टोटके के बारे में भी बात कर रहे थे, तो हमने सुना है कि मतलब एक गुड़िया होती है, उसकी मदद से भी हम उन पे काला जादू या फिर कोई भी तंत्र विद्या वो करा सकते हैं। तो वो चीज़ कैसे होती है? बिल्कुल होती है। ये आप गुवाहाटी असम का नाम सुना होगा। जी। वहाँ आज भी इंसान को दिन में जानवर बना सकते हैं। हुँ, ये विद्या है, जी। लेकिन ये हमेशा के लिए कामयाब नहीं रहती है। वो अपना समय प्रभाव खत्म होते वो वैसे वैसे सही हो जाती है। लेकिन ये विद्या से किया जा सकता है। हुँ, अब मान लो गुड़िया रानी की गुड़िया है, एक प्लास्टिक की गुड़िया है, जी। उस पर मैंने आपका शुभ नाम लिखकर उस पर तंत्र क्रिया चालू कर दी, हुँ, तो जिस प्रकार उस गुड़िया पर जो जो चीज प्रतिक्रिया होती जाएगी वैसे वैसे आपके शरीर में परिवर्तन होता ही जाएगा। जी। लास्ट परिवर्तन ब्रेन में करते हैं हुँ। तो ब्रेन चेंजिंग हो जाती है। तो अभी आपने बताया कि गुड़िया पे आप नाम लिखते हो, तो नाम तो गुरुजी बहुत सारे मतलब लोगों के एक जैसे भी होते हैं, तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि हम सही व्यक्ति पर कर रहे हैं? ऐसा है कि जिसका अपन काम कर रहे हैं हुँ, उसका नाम, उसके पिता का भी नाम लेना पड़ता है, उसकी माता का भी नाम लेना पड़ता है, सारी चीज लेनी पड़ती है। एक नाम के तो हजारों लोग हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि हजारों पर प्रभाव जाएगा। जी। वो उसी पर होगा जिसके लिए अपन कर रहे हैं। जी। समझिए मेरी बात को। आज जैसे मान लो ये मोबाइल का युग है, हुँ, आपको तार का कनेक्शन कहीं दिख नहीं रहा लेकिन बात हो रही है। जी। क्यों हो रही है? ऊपर से कोई संभाल रहा तभी तो हो रही है। हुँ, आज अपन सैटेलाइट नहीं होती तो कर सकते थे क्या? नहीं कर सकते। जी। उसी प्रकार ये पावर ताकत उनके ऊपर छोड़ी जाती है, वो सारा कार्य करती है। जी, और अभी हम मारन क्रिया के बारे में भी बात कर रहे थे, तो आप बता सकते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या होती है? मारन क्रिया की बहुत सी प्रतिक्रियाएं होती है। हुँ, जैसे मान लो, पहली बात तो ये क्रिया गलत है, करना ही नहीं चाहिए। जी। इस पे क्या है, इस दुष्परिणाम स्वयं को ही भुगतने पड़ते हैं। हुँ, लेकिन कोई ऐसी चीज है कि एकदम बुरे तरह से परेशान ही कर रही है, बुरा ही है, वो सबके लिए बुरा है, तो फिर बुरी चीज को हटाने के लिए करना कोई पाप नहीं। और गुरुजी वशीकरण की अगर हम बात करें, तो ऐसा होता है कि लोग नाम सुनकर ही इसे नेगेटिव वे में लेते हैं, नकारात्मक ही सोचते हैं कि बुरा ही होगा, तो ऐसा भी होता है कि इसके अच्छे प्रभाव भी पड़ सकते हैं? बिल्कुल, वशीकरण का बुरा प्रभाव कभी पड़ता ही नहीं। अच्छा। युगों युगों से चलता आया है। ये कोई इसी युग में कलयुग में नहीं चला है, हुँ, युगों से चलता आया है भाई। ये इसका प्रभाव गलत नहीं पड़ता, सही ही पड़ता है। हुँ, अपन गलत स्वार्थ की भावना से कोई वशीकरण करते, पहली बात तो वो कामयाब ही नहीं होता, क्योंकि अंदर उसके अंदर गलत चीज आ गई ना, जी, तो वो कामयाब नहीं है। बिल्कुल। भाई ये शक्ति ताकत ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं बाजार से कि खरीदी और वस्तु दे दी, हुँ, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। इसके लिए ईश्वरीय शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है। हुँ, जब गलत होने लगता है तो ईश्वरीय शक्ति वहां से अपने आप दूर हो जाती है, तो वो चीज हो जाती है। तो आपके अनुसार सबसे शक्तिशाली वशीकरण और सबसे अच्छा वशीकरण कौन-सा है? सबसे शक्तिशाली वशीकरण इसके अंदर में क्या है कि बहुत सी काली चीजें करनी पड़ती है, हुँ, उसमें उल्लू की आवश्यकता भी पड़ती है। अच्छा। बहुत सी चीजें हैं हुँ, जो चैनल के माध्यम से सबको नहीं बताई जा सकती, जी। क्योंकि ऐसी शक्तियां जो होती है उसको जितना अपन बोलेंगे हुँ, उतना ही ज्यादा उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। बाकी वशीकरण कई प्रकार के होते हैं, जी। और उसको अपन अच्छे के लिए इस्तेमाल ले रहे हैं तो बहुत जल्द हो जाता है, हुँ, और बुरे के लिए इस्तेमाल ले रहे हैं तो कई, जैसे मान लो अघोरी तांत्रिक बुरे भी होते हैं, जी। सब एक जैसे नहीं होते, हुँ, तो वो गलत कार्य पैसों के लालच में कर भी देते हैं। समझिए मेरी बात। जी। ऐसा नहीं भाई,
ज्यादातर आदमी सही मिलेंगे, कोई 100 में से एक आधा कोई ऐसा होता है तो वो पहुंच से दूर होता है जनता की, क्योंकि वो एक आधी बार करेगा फिर उसकी ईश्वरीय शक्ति कमजोर होने लग जाती है और वो कर नहीं पाता है, फिर वो खाली फ्रॉड कर सकता है, बाकी ओरिजिनल काम नहीं कर सकता। और गुरुजी हम आजकल देखते हैं ऐसे लोग जिनकी शादी नहीं हुई, जो बैचलर्स होते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं कि अगर जैसे उनकी शादी करवाने में कोई संकट आ रहा है, उनकी शादी नहीं हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं तब? देखिए, हर इंसान बच्चे के जन्म पर दोष होता है, जिसमें कुछ पर मांगलिक दोष होता है। अर्ध मंगल भी होता है, पूर्ण मंगल भी होता है और पागड़ी मंगल भी होता है। जी। पागड़ी मंगल, पूर्ण मंगल 27.5 साल तक अपना प्रभाव रखते हैं। समझ गए मेरी बात को? तो उस वजह से उनका रिश्ता नहीं हो पाता है, जी। तो उसके लिए मंगल का समाधान कराना पड़ता है, जिससे उनका रिश्ता बैठ जाए। और किसी के जीवन के अंदर में वैरागी जीवन बिताना भी लिखा होता है। बिल्कुल। सभी शादीशुदा नहीं होते, जी। किसी का संत जीवन भी होता है, वो जीता है उसी तरीके से। तो अभी आपने बताया कि मंगल का प्रभाव पड़ता है ज्यादा, बिल्कुल। जैसे कि मांगलिक लोग होते हैं। शादी विवाह के अंदर मंगल का ही ज्यादा कार्य होता है, जिसके वजह से ये जल्दी से बैठ नहीं पाता। और फिर क्या है कि ये कलयुग है, गलत भावना वाले भी लोग बहुत से हैं, जी। परिवार से परिवार के शत्रु होते हैं, तो वो तंत्र विद्या द्वारा ऐसा कर देते हैं ताकि इसके घर के अंदर में कोई नए मेहमान का आगमन ही ना हो। आज शादी होगी तो बहू घर पे आएगी, वो मेहमान ही है ना, बिल्कुल। तो उसको रास्ता खुलवाना पड़ता है, तब जाके घर के अंदर में सारी खुशियां आती है, शादी का माहौल बनता है, सब कुछ होता है। ऐसा भी होता है कि शादीशुदा जो लोग होते हैं वो एक दूसरे को चाहते भी हैं, पर वो खुश नहीं रह पाते हैं कभी कभी एक साथ, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, मैंने पहले भी बताया था आपको और फिर दोबारा बता रहा हूँ कि पत्नी को समय देना पड़ेगा, उसकी भावनाओं को समझना पड़ेगा। अगर उसकी भावनाओं को नहीं समझेगा तो फिर वो रिश्ता कैसे चलेगा, ये बताइए। रस्से से बांधी हुई गाय भी नहीं टिकती एक जगह, वो भी उधर उधर कूदेगी, तो पत्नी कैसे रोकेगी? और उसी गाय को अपन प्यार से वहां रखेंगे तो खूंटे को बांधने की जरूरत नहीं है, वो उसी स्थान पे खड़ी रहेगी वो, और अपने आप चला के आ जाएगी वहां। जी। तो पत्नी को क्या चाहिए? प्यार चाहिए। वो कैसे भी कपड़े पहन लेगी, कैसा भी खा लेगी, लेकिन जब पति का प्यार ही नहीं रहेगा तो कैसे रहेगी? प्यार रहना जरूरी है आपस के अंदर पे। और प्यार में जब दूरियां बनती है तो इसके वजह शत्रु भी होते हैं, ग्रह चाल भी होते हैं, ग्रह नक्षत्र भी होते हैं। राहु केतु के बीच में मंगल आने से जैसे त्रिकोण दोष बनता है, तो 3 तरफ ध्यान चल जाता है। जी। बिल्कुल। शुक्र एक ऐसी चीज का नाम है जो चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष भी, शुक्र अगर ज्यादा प्रभावी है तो पर पुरुष की तरफ, पर स्त्री की तरफ आकर्षण होता है, बिल्कुल। उस वजह से भी घर में क्लेश हो जाता है, वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ जाती है। बिल्कुल। और अभी आपने बताया कि आपके पास विदेश से भी क्लाइंट्स आते हैं जो आपसे संपर्क करते हैं, बिल्कुल। तो आप उनका काम कैसे करते हैं इतनी दूर से? मैंने अभी आपको क्या बताया था कि मोबाइल को एक सैटेलाइट के जरिए अपन बात कर लेते हैं, जी। उसी प्रकार तंत्र क्रिया, ये शक्तियां, ये जो है कहीं भी जा सकते, कहीं से भी कर सकते, 7 समुद्र पार से भी कर सकते। तो गुरुजी जब भी आपके पास कोई व्यक्ति आता है कि उसे वशीकरण कराना है, उसे तंत्र मंत्र कराना है, तो आपकी प्रक्रिया आप शुरू कैसे करते हैं उसके लिए? सबसे पहले तो अगर ऐसा बंदा मेरे पास कोई आता है और वो वशीकरण कराना चाहता है, तो पहले उसको समझना पड़ता है कि वो वशीकरण किसका करवा रहा है, और उसके मन में उसके प्रति मनसा क्या है उसकी, वो पूरी तरह से जैसे फेस रीडिंग के अंदर में पता चल जाता है कि इंसान के दिल में क्या है। आप जैसे मेरे सामने बैठी हो गुड़िया रानी, तो मुझे पता है आपके मन में क्या चल रहा है, तो इस प्रकार पता चल जाता है कि इसका कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार जैसे मान लो किसी को प्यार करता है और उसमें दूरियां बन गई और उसका वशीकरण कराना चाहता है, तो मान लो उस लड़की का नाम, उसके माता पिता का नाम, जाति, स्थान, वो सारा देना होगा। जी। समझिए मेरी बात? बिल्कुल। तो उसके द्वारा किया जा सकता है, फोटो के द्वारा किया जा सकता है, या जैसे मान लो जीवन में प्यार चल रहा है और कुछ चीजें आदान प्रदान भी होती है, तो वो चीजें भी उनके पास रहती है, उसके द्वारा भी होता ही है। तो गुरुजी आप टीवीटी के माध्यम से हमारी ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? ये कलयुग का जमाना है और इसके अंदर में शत्रुता ज्यादा होती है, इस वजह से घर घर के अंदर में कलेश भी है, कईयों के जीवन में है, किसी पति पत्नी के बीच में है। इसीलिए आप
अगर अपने जीवन को खुशहाल चाहते हैं तो आप संपर्क करें। संपर्क करने के बाद में आप इसका परिणाम देखें, जी। आपको जरूर मिलेगा। 1 से 1000 होते हैं। आज मैं आपका कोई कार्य करता हूं तो आप 4 को जरूर बताएंगे। उसी प्रकार ये चैनल है, ये बनता जाता है और एक दूसरे के जीवन जी। सुधरते जाता है। इसीलिए आप संपर्क कीजिए, समाधान जरूर मिलेगा आपको। वेलकम टू टीवीटी। आज का एपिसोड मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़े गुरुओं के भी गुरु काल भैरव जी, जो उज्जैन से आए हैं और उन्हें 40 से भी ज्यादा साल का एक्सपीरियंस है। उन्हें अघोर विद्या, तंत्र विद्या और कई सारी विद्याओं का भी अनुभव है। स्वागत करते हैं भैरव जी का। हे महाकाल, आदेश आदेश आदेश। आपकी टीम ने हमें आज मौका दिया, इस बात का बहुत तहे दिल से धन्यवाद। तो गुरुजी, मेरा पहला प्रश्न ये है कि हम वशीकरण के बारे में काफी सुनते हैं, लाइक उसने किसी के ऊपर वशीकरण करा दिया, तो आपको क्या लगता है कि वशीकरण असलियत में होता है या फिर ये सिर्फ डराने की बातें होती हैं? बिल्कुल, वशीकरण असलियत में होता है और युगों युगों से चलता आया है। लेकिन इसके अंदर में क्या है, अंदर में इंसान के अंदर में मन के भाव जी। और प्यार वो रहना चाहिए कि वो वशीकरण किस प्रकार का कराना चाहता है। वशीकरण कई प्रकार के होते हैं। वशीभूत विधि भी होती है जी। और काम्य सिंदूर द्वारा भी वशीकरण किया जा सकता है। किसी तंत्र क्रिया द्वारा भी किया जा सकता है। अघोर विद्या से भी किया जा सकता है। जी। ये है वशीकरण। तो वशीकरण के अंदर में ऐसा नहीं है कि स्वार्थ की भावना से कोई वशीकरण किया जाए तो वो हो जाए। तो उसमें स्वार्थ आने से क्या है कि वो चीज नहीं होती है। बिल्कुल। वशीकरण का मतलब ये है कि सामने वाले बंदे के प्रति आपके मन में प्यार और भाव होने जरूरी है। और वशीकरण किस प्रकार का कराना चाहते हैं, जैसे मान लो कोई पति पत्नी का झगड़ा है या प्यार मोहब्बत की बात है, तो उसके अंदर वशीकरण चाहे एक बंदे के मन में प्यार रहे तो भी वो कामयाब है। जी। तो वशीकरण विधि इसी चीज का नाम है, ताकि मोहनी वशीकरण भी कहते हैं इसे, माया वशीकरण भी कहते हैं इसे। वशीकरण कई प्रकार के होते हैं। समझ गए मेरी बात को। वशीकरण ये कि 2, 4, 5 हजार रुपए से वशीकरण नहीं होता है। वशीकरण के अंदर में कम से कम भी 30-40 दिन का टाइम लगता है जी। और उस समय के अनुसार पूरी मेहनत करके उस चीज को, क्रिया को पूरी करके वशीकरण किया जा सकता है। बिल्कुल। आपसे ये देख लीजिए, 2 या 3 महीने के अंदर अंदर मेरे स्थान पर, मेरा स्थान जयपुर में भी है, उज्जैन में भी है, मेरे स्थान पे कम से कम भी 300-400 आदमियों ने विजिट किया है, कॉल्स आए हैं, उनको समाधान बताया, उस राह पे चले तो समाधान भी मिला है उन्हें। जी। और आज वो आते भी हमारे स्थान पे। तो ऐसा है गुड़िया रानी कि वशीकरण होता है और युगों युगों से होता आया है। श्री कृष्ण जी भी मोहिनी वशीकरण के बारे में बताया है। तो अभी आपने पति पत्नी का उदाहरण दिया, तो मेरा सवाल यह है कि आजकल लोगों के काफी सवाल होते हैं कि अगर उन्हें अपना प्यार वापस पाना है तो वो अपना प्यार वशीकरण के जरिए पा सकते हैं? पति पत्नी के बीच में दूरियां बढ़ने के कई कारण होते हैं। सबसे पहला कारण तो होता है शक। जी। अगर एक दूसरे पे शक की विधि से अगर देखा जाए तो वो दूरियां बढ़ती है। दूसरा क्या होता है, समय का न देना। तीसरा बात, अपने परिवार की तरफ, सबकी तरफ सम्मान भाव से देखने से तो सही चलता है। और जैसे मान लो तराजू के 2 पलड़े होते हैं और उसने अपने माता पिता की तरफ ज्यादा ध्यान दिया तो इधर ध्यान हट जाता है। तो इसलिए सम्मान तरह से एक दूसरे पर वो करते रहें। और कुछ गलतियां भी होती है इंसान से, ऐसी बात नहीं है, तो उस गलती को नजरअंदाज करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो पति पत्नी का संबंध अच्छा चलता जाता है। और कुछ ऐसा होता है कि कुछ तंत्र विद्या से, काली क्रिया से, ब्लैक मैजिक से अपने शत्रु या दुश्मन जो होते हैं जी। वो दूरियां पैदा कर देते हैं। तो इसका लिए भी समाधान होता है। आज अघोर विद्या के अंदर हमारे पास ऐसे बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोगों का हमने समाधान किया है और आज वो अपने खुशहाल जीवन जी रहे हैं। किसी के 2 बच्चे हो गए, किसी के 3 हो गए, परिवार बढ़ ही रहा है जी। सब हंसी खुशी चल रहा है। और गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर किसी के ऊपर वशीकरण कराया भी गया है तो उसके अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या चेंजेस आएंगे उसमें? वशीकरण से भाई इसमें स्वार्थ मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको जी। स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए। वशीकरण के अंदर में अगर उसके प्रति दिल में प्यार है तो वो वशीकरण पूरी तरह कामयाब है। जी। समझिए मेरी बात है। ऐसे तो वशीकरण अपन किसी भी कर सकते हैं, पर देश के प्रधानमंत्री भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। जी। उसमें स्वार्थ आ जाता है। अच्छा। तो वशीकरण एक ऐसी चीज का नाम है
कि जैसे मान लो पति पत्नी का झगड़ा है और दोनों को वापस में मिलाना है, जी जैसे मान लो कपल्स है, उनके बीच में दूरियां बन गई है, उनको एक दूसरे को बनाना है, बिल्कुल। तो उस जगह वशीकरण कामयाब है। और आजकल हम मोहिनी वशीकरण के बारे में काफी सुनते हैं, तो आप बता सकते हैं कि ये क्या होता है और ये कैसे काम करता है? मोहिनी वशीकरण, मोह शब्द एक ऐसा शब्द है जिससे क्या है कि आकर्षण होता है। मोह जैसे किसी के प्रति किसी का गुड़िया रानी, जैसे मान लो मेरा मोह है किसी चीज के प्रति, तो मैं उसको उसकी दिल की भावना से देखता हूँ, तो और वो मोह हो गया। जी और मोह एक दूसरे का उसमें डाल के वो वशीकरण किया जाता है, मोहिनी वशीकरण हो जाता है। और ऐसा भी होता है कि अगर सामने वाले बंदे को हम बिना बताए मोहिनी वशीकरण करें तो वो भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जी इसमें क्या तंत्र विद्या द्वारा ये कार्य किया जाता है और हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। समय लगता है, जी सामान लगता है इसके अंदर। अब मान लो 40 दिन कार्य करेंगे तो 40 दिन के अंदर में अगर 1-1.5 किलो घी भी डेली लगेगा तो 700-800 रुपए का तो घी आ गया। बिल्कुल। और ओरिजिनल गाय का घी यूज करते हैं तो 1100 रुपए 1000 रुपए किलो भी आता है। तो सभी प्रकार के लोग आते हैं, सबका जी। कार्य होता है बेटा। तो आपके अनुसार मतलब मोहिनी वशीकरण में ऐसी कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए हमें? मोहिनी वशीकरण के अंदर में गलती जो होती है वो यही होती है कि जैसे मान लो कि अपन ने इनसे एक से चल रहा है अपना और इस बीच में अपन दूसरे की तरफ झुकाव कर लेते हैं, तो वो गलत हो जाता है। उससे क्या है कि वो तीनों का जीवन खराब है फिर, जी बिल्कुल। क्योंकि वशीकरण का प्रभाव इंसान से रिलेटेड होता है। तो वो 30-30% पर भी चला गया तो उससे क्या है कि वो चीज बिगड़ती है, बिल्कुल। सुधरती नहीं है। तो गुरुजी आजकल अगर लोगों के जैसे रिलेशनशिप में काफी दिक्कतें आ रही होती हैं तो उसका समाधान क्या हो सकता है? गुड़िया रानी, सबसे पहले तो इंसान स्वयं उसका समाधान कर सकता है। जी सामंजस्य रख के एक दूसरे की भावनाओं को समझ के रख सकता है। उसके बावजूद भी अगर नहीं होता है तो हमारे जैसे भगोरी के पास लोग आते हैं, जी करते हैं हम समाधान उनका। और आज महाकाल की कृपा है, गुरु का आदेश है, तो होता ही है काम। तो जी आपस में चटपट किसी बात पे भी हो जाती है। कोई जरूरी नहीं है कि पति पत्नी की आपस का झगड़ा हो, घरेलू झगड़े की वजह से भी पति पत्नी में हो जाती है, बच्चे को लेकर भी हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि अपन किसी चीज को तान के बैठ जाएं। अगर किसी चीज को अपन खींच के बैठेंगे तो दूरियां बनती है, जी और ज्यादा खींचेंगे और दूरियां बनेगी। लेकिन वशीकरण, मोहिनी वशीकरण, इस विद्या से दोनों चीज को नजदीक लाया जाता है, तब जाके वो वापस एक दूसरे के अंदर प्यार मोहब्बत जागृत होता है और सामंजस्य बैठता है और एक दूसरे के प्रति व्यर्थ का जीवन बढ़िया चलता है। जी। और गुरुजी हम आजकल काफी इंटरनेट पे भी देखते हैं कि 7 दिन में काम हो जाएगा, 11 दिन में काम हो जाएगा, 21 दिन में हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि इतने दिनों में कोई ऐसी समय की बाधा भी होती है कि इतने दिनों में ये काम होगा? देखो गुड़िया रानी, सबसे पहले तो कार्य करने के लिए समय, टाइम, सीमा, तिथि, वार, जगह सब कुछ ढूंढना पड़ता है। ये नहीं होता कि कमरे में बैठे अपन ने काम कर दिया तो ये 7 दिन 10 दिन ये सब गलत है। जी काम तो पूरा करना पड़ता है, उसके लिए समय भी लगता है, खर्चा भी लगता है, लेकिन काम संपूर्ण होता है। आज तक मैंने मेरे जीवन के अंदर में हजारों काम किए। ये नहीं कि मैंने इंडिया से बाहर के भी 40% काम किए मैंने। काफी लोग आते हैं मेरे पास, काफी लोगों का काम किया है। तो आप कोई अपना अनुभव जो है वो शेयर कर सकते हैं हमारी ऑडियंस के साथ? बिल्कुल। जी ऐसा है कि सबसे पहले क्या है कि मेरी जो साधना हुई है वो मेरी साधना गुवाहाटी आसाम माँ कामाख्या मंदिर से हुई है। जी फिर उसके बाद मैं काली कलकत्ते वाले के पास भी गया, मैं वहाँ से भी कुछ हासिल किया। फिर महाकाल उज्जैन से हासिल किया। तो ये एक शक्तियाँ होती है, उसको एकत्रित किया जाता है, उस शक्ति के द्वारा यही कार्य होता है। जी इंसान के बस में कुछ भी नहीं है। अगर इंसान के बस में आज ही होता तो हिंदुस्तान के बॉर्डर पे इतने सैनिक लगाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन क्या है, ये विद्या उसी जगह काम करती है कि जैसे मान लो कोई जोड़ा है आपस में बिछड़ गया है, एक दूसरे का प्यार दूर हो गया है, या घर वालों के एक के घर वाले मान रहे हैं, एक के घर वाले नहीं मान रहे हैं, जी तो उसके लिए उनके घर वालों का भी वशीकरण किया जाता है ताकि उनके परिवार के मान जाए और शादी हो जाए। तो अगर हम वशीकरण की बात करें भी, जैसे किसी व्यक्ति पर वशीकरण हुआ है तो उस पे कोई नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है? अगर वो नकारात्मक जगह जाएगा तो पड़ेगा, बाकी और कोई जगह नहीं पड़ेगा। जी समझ गए मेरी बात को? जैसे मान लो किसी
हर स्थान शुद्ध नहीं है, कहीं पर कोई नकारात्मक ऊर्जा भी है, वहां पर वो चीज बढ़ जाती है, बिल्कुल बाकी वैसे नहीं है। जी। वैसे वशीकरण से कोई नकारात्मक असर नहीं होता है। तो अगर किसी के ऊपर वशीकरण करवाया गया है और अगर उसको उससे छुटकारा पाना हो तो उसका तोड़ क्या हो सकता है? उसका तोड़ है, उच्चाटन क्रिया करनी पड़ती है, तोड़ा जा सकता है उसको, जी। धीरे धीरे उस चीज को दूरियां बनाई जा सकती है, एक साथ नहीं तोड़ा जा सकता। उच्चाटन क्रिया में क्या होता है? उच्चाटन क्रिया एक पूजा का नाम है, जी। जिससे क्या है कि एक दूसरे के प्रति भावनाओं को दूर किया जाता है। उच्चाटन का मतलब ये होता है एक दूसरे से दूरियां बनने के लिए वो चीज डालनी पड़ती है, तब जाके उच्चाटन होता है एक दूसरे के अंदर, और दूसरे की से दूरियां बन जाती है और वो वशीकरण टूट जाता है। और गुरुजी अगर हम मारण क्रिया के बारे में बात करें तो ऐसा भी होता है कि इससे जान भी जा सकती है किसी की? देखिए ये चीज बहुत गलत है। मारण क्रिया कहाँ करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, किस जगह काम करती है, जी। उस काम को पहले बस सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। ऐसे तो मारण क्रिया यहाँ से बैठे किसी का भी अपन कर सकते हैं। जी। भाई आज मान लो युद्ध हो रहे हैं, वो उसको मारना चाहता, वो उसको मारना चाहता, तो मारण क्रिया से मारा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अंदर में ये चीज देखी जाती है कि इसमें बहुत थोड़ा समय भी लगता है, सामान भी बहुत लगता है, और अगले के प्रति ये भी देखा जाता है कि अगले को क्यों मार रहे हैं। पर मारण क्रिया सक्सेस है, लेकिन उसका हम पर गलत प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। आज हम ये काम करेंगे तो उसका उल्टा रिएक्शन हमारे ऊपर पड़ेगा। तो ऐसा क्यों होता है गुरुजी? हम सुनते हैं कि वशीकरण जो है, तंत्र मंत्र है, ये हम रात को ही करते हैं या फिर शमशान में करते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा है कि तंत्र मंत्र की विद्या जो है जी। वो शांति चाहती है, सन्नाटा चाहती है, सुनसान जगह चाहती है, जी। किसी चीज की आवाज नहीं, किसी चीज का विघन नहीं, तभी जाके ये काम होता है। हम पहाड़ों पर भी अघोर विद्या करते हैं, पहाड़ों पर खूब सारे हमारे काम करते हैं, जी। नदी के किनारे भी करते हैं, शमशान भूमि में भी करते हैं, जहाँ इंसान की अंतिम यात्रा होती है गुड़िया रानी, वहां भी करते हैं। और ऐसा भी होता है कि अगर हमने किसी का नाखून ले लिया है, किसी का बाल ले लिया, फिर नाम के जरिए भी हम करा सकते हैं? बिल्कुल, वशीकरण नाम के जरिए भी होता है, जी। फोटो के जरिए भी होता है, बाल के जरिए भी होता है, नाखून के जरिए भी होता है, कपड़े के जरिए भी होता है, और कुछ खिलाने से भी होता है। और एक मेरा प्रश्न ये भी उठता है कि अगर किसी के रिश्ते में काफी दिक्कतें आ रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये तंत्र मंत्र का प्रभाव पड़ सकता है या फिर उनके ग्रहों में दिक्कत हो सकती है? देखिए ग्रह चाल, जी। ग्रह चाल हमेशा एक जैसे नहीं रहते, ग्रह चाल हमेशा एक जैसे नहीं रहते, वो उतरते भी है, बढ़ते भी हैं, घटते भी हैं। जी। तो उससे परिवर्तन आना चाहिए। अगर परिवर्तन नहीं आ रहा है तो कोई नकारात्मक ऊर्जा है उनके साथ में, या कुछ किया कराया, कुछ तंत्र क्रिया किया हुआ, कुछ काला जादू किया हुआ है, जिसकी वजह से उनके जीवन के अंदर में ये प्रभाव पड़ रहा है, जिसके दुष्परिणाम वो भुगत रहे हैं। और आजकल हम देखते हैं कि लोगों के घर में कलेश काफी होते हैं, गृह कलेश जिसे बोलते हैं हम, तो ऐसा क्यों होता है? गृह क्लेश एक दूसरे को सामंजस्य में नहीं रखते, तब गृह क्लेश होता है। जैसे मान लो आ गई भाई, शादी हो गई, बिना मर्जी के हो गई, लड़का किसी और को चाहता है, लड़की किसी और को चाहती है, तो वो क्लेश का कारण है। दूसरा, जिस घर में लड़की ब्याह के आई है, लड़के के माता पिता हैं, वो उसको सम्मान नहीं दे, वो उसको एक नौकरानी समझे, तो क्लेश होता है। जी। तो इसके अंदर में पति को सम्मान भाव से, जो भाव वो अपनी पत्नी को दे रहे हैं, अपनी माँ को दे रहे हैं, पिता को दे रहे हैं, वो सारा एक दूसरे को बांट के इस तरीके से देना चाहिए, ताकि, क्योंकि वैवाहिक जीवन एक ऐसा जीवन है, इसे नाटक की तरह जीना पड़ता है इंसान। पत्नी के पास पत्नी का होना पड़ता है, माँ के पास माँ का होना पड़ता है, पिता के पास पिता का होना पड़ता है, सबको बराबर तराजू में तोल के चलना पड़ता है, तभी जाके ये क्लेश नहीं होता है, वरना क्लेश की गुंजाइश बहुत ज्यादा रहती है। और अगर किसी के घर में जैसे कोई नकारात्मक ऊर्जा हो तो उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं? किसी घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो इसके लिए समाधान है। जी। समाधान ये है कि जैसे मान लो साल में 16 दिन श्राद्ध आते हैं, उस दिन पीपल पेड़ के नीचे कच्चे आटे का दिया बनाकर उसमें देसी घी डालकर अंधेरा खत्म होने से पहले पहले जी। उसमें दीपक जलाया जाए तो नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अगर वो समय नहीं निकाल सकता तो हमारे जैसे बंदे अघोरी के पास या तंत्र विद्या वाले के पास जाकर इसका समाधान करा सकता है, और काफी लोगों ने कराया है जी। और उसका रिजल्ट उनको मिला है। और गुरुजी ऐसा भी होता है कि आजकल लोगों को पैसों की काफी तंगी होती है
या फिर उनके व्यवसाय में काफी दिक्कत आती है। तो हमने व्यवसाय वशीकरण के बारे में भी सुना है काफी, तो ये सच में काम करता है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या है कि नजर दोष एक ऐसी चीज का नाम है, वो पत्थर के भी टुकड़े कर देती है गुड़िया रनो। अपन सोचते हैं कि बच्चे को नजर लग गई, जी। कारोबार को नजर लगी, तो बच्ची को नजर माँ की भी लग जाती है, जबकि माँ चाहती है क्या कि अपने बच्चे को नजर लगाना। नहीं, उसमें माँ का दोष नहीं होता, उसमें नजरों का दोष होता है। तो वो कारोबार हो, चाहे व्यापार हो, चाहे संतान हो, बच्चा हो, तो इस पर जो नजर दोष की वजह से बंधन बनता है, उस वजह से वो कार्य करना बंद कर देती है, तो वो कमजोरी की तरफ चला जाता है, चाहे वो बच्चा हो। वैसा है जैसे मान लो जलन की भावना, पड़ोसी से पड़ोसी दुकानदार है जी। एक दूसरे के प्रति जलन की भावना हो जाती है, तो वो जलन की भावना ही उसके मन में ऐसे उत्पन्न कर देती है, वो तंत्र विद्या द्वारा उसका कार्य बंधन किया जा सकता है, जिससे क्या है कि उसका कारोबार ठप हो जाता है। और फिर एक क्या है कि चलती हुई दुकान पर नजर दोष, जैसे मान लो दुकान पे अपन नींबू मिर्ची टांगते हैं, कैंची टांगते हैं, क्यों टांगते हो? नजर से बचने के लिए। नजर दोष के बारे में मैंने भी बताया था कि माँ की नजर बच्चे को भी लग जाती है, उसमें माँ का दोष नहीं होता, नजरों का दोष होता है। उसी प्रकार किसी की भी नजर हो जी, अगर वो गलत है तो वो पत्थर के भी टुकड़े कर देती है। इसीलिए वो व्यवसाय में भी फर्क पड़ता है, जीवन में भी फर्क पड़ता है, शारीरिक प्रतिक्रिया में भी फर्क पड़ता है। नजर दोष उसी चीज का नाम है, और इसका समाधान तंत्र क्रिया द्वारा भी किया जा सकता है, स्वयं भी कर सकते हैं। स्वयं के पास टाइम है, क्षमता है करने की, तो कर सकते हैं। खुद कैसे कर सकते हैं गुरुजी? बिल्कुल, सबसे पहले तो इसके अंदर में क्या है कि इसकी एक विधि है। समझिए मेरी बात। काली कंबल रात को 12 बजे धरती पे रख कर पूर्व दिशा की ओर मुंह कर कर, एक पाटा, एक सफेद कागज, काली कलम, ये कई सी चीजें इसके अंदर में इस्तेमाल होती है, और उसके अंदर में वो मंत्र लिखा जाता है 21 बार। उस मंत्र को लिखने के बाद में सुबह उस मंत्र को सूर्य को दिखाया जाता है, फिर उसके बाद जल प्रवाह किया जाता है। जैसे जैसे वो जल के अंदर में वो पिघलेगा, वैसे वैसे वो पूरी चीज हटती जाएगी। और गुरुजी ऐसा भी होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके ऊपर वशीकरण का असर पड़ ही नहीं सकता? ईश्वरीय शक्ति सबके साथ होती है। मैं महाकाल का भक्त हूँ और वो महाकाल का भक्त है, तो दोनों में टकराव की स्थिति बनेगी। बिल्कुल। तो ऐसे के अंदर में क्या करना चाहिए? जी। ऐसे के अंदर में आज तक 2 ही तांत्रिक पैदा हुए हैं, शिव और काली, तो फिर उसको काली की विधि से किया जा सकता। काली की विधि से किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता। तो आप अपना कोई क्लाइंट का एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? कुछ समय पहले की बात है, दिल्ली शहर से हमारे पास एक क्लाइंट का फोन आया था जी। उसके घर के अंदर में बहुत बड़ी समस्या थी, सब एक दूसरे से दूरियां बना रखे थे, कोई किसी से बात भी नहीं करता था, काम पे जाना होता चले जाते, खाना होता उठा के खा लेते एक दूसरे, क्योंकि उसके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा थी। वो मेरे स्थान पे भी आए जी। मैं भी उनके घर गया, मैंने जब वहां की चीज देखी, उस चीज को मैंने अपनी विद्या से उनके सामने जाहिर किया। जब वो चीज हटी तो 10 दिन के अंदर अंदर में उनके घर की सुख शांति सब लौट आई, और आज भी वो हर गुरु पूनम पर मेरे पास जरूर पहुंचते हैं। तो आप ऐसा कोई मंत्र बता सकते हैं, मतलब जिससे हम अपने घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको दूर भगा सके खुद ही? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा मंत्र है, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ये आप करते रहें तो इससे क्या है, दूरियां बनती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर जाती है। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे परिवार वालों, आपके जीवन में कोई भी उथल पुथल है या कोई भी ऐसी चीज है जिसका आपको समाधान चाहिए, तो आप मेरे स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, इस पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और अपने जीवन के अंदर में जो भी उथल पुथल मची है उसका समाधान करा सकते हैं, वशीकरण करा सकते हैं, और अपने परिवार को खुशहाल बना सकते हैं। जय महाकाल। आदेश आदेश आदेश।